बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, आज की वीडियो मैं बहुत ही दर्द दिल के साथ बना रहा हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसने सहाबा किराम पर तनकीद से काम शुरू किया और अब तबर्रा करने पर आ गया है और अब मामला गालम गलूच तक पहुँच गया है। मेरे भाइयों, अभी से इसकी पकड़ कर लो। अभी से ना पकड़ की तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसने और भी शेखैन तक भी तबर्रा करना शुरू कर देना है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इसकी हकीकत बताऊंगा कि किस तरह एक सहाबी रसूल के बारे में किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है और किस तरह से उन्हें इनडायरेक्टली गाली दे रहा है, और इसकी मैं आपके सामने मुनाफकत की भी हकीकत आपके सामने बताऊंगा और इसकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा। मेरे सुन्नी भाइयों, गौर व फिक्र से अपना सीना खोल कर मेरी इस गुफ्तगू को सुनना। आपको इस बंदे का पता चलेगा ये किस तरीके से गैर महसूस तरीके से हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। सबसे पहले इसकी ये गुफ्तगू सुने। ना 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 शराफत अली अली ते चलाकी होशियारी बनू उमैया अली। जो मैं बनू उमैया कहना तो समझ आया करो मैं किदा ना लै रहा। हाँ, यकीन करो ओ दुनिया चस्ती आ जाए ना ओके कि तू तो मेरा भी निकले है। यकीन करो ओ दुनिया चस्ती आ जाए ना ओके कि तू तो मेरा भी निकले है। यकीन करो ओ दुनिया चस्ती आ जाए ना ओके कि तू तो मेरा भी निकले है। यकीन करो ओ दुनिया चस्ती आ जाए ना ओके कि तू तो मेरा भी निकले है। यकीन करो ओ दुनिया च हस्ती आ जाए तो ओ के तू ते मेरा भी निकलिया है प्यो। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, ये हज़रत अमीर मुआविया के बारे में गुफ्तगू करते हुए इनडायरेक्टली उनके बारे में ये कह रहा है कि अगर वो इस दुनिया में आ जाए वो तो इस जाहिल को, मतलब यार ये कैसी गुफ्तगू कर रहा है कि वो हस्ती दुनिया च आ जाए वो कहेगी कि तू तो मेरा भी निकलिया है प्यो। अस्तगफिरुल्लाह। ये इसका मिजाज है, ये इसके अंदर का बुग़्ज़ है जो हम इतने अरसे से कहते आ रहे थे कि ये सहाबा किराम पर बुग़्ज़ रखता है, तबर्रा करता है, उनको बुरा कहता है और मुनाफकत करके उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कह दिया या मुनाफकत करके उनके बारे में गुफ्तगू कर ली। जो हम ये मुकदमा कायम करते आ रहे थे, अब इसने अपनी ये जो लास्ट वीक वीडियो बनाई थी उसमें ये इसने बताकर साबित कर दिया है कि हम लोग बिल्कुल ठीक कहते थे और जो लोग हमें कहते थे कि आप लोग गलत इसको कहते हो कि ये राफजी है, गलत कहते हो कि ये सहाबा से नफरत करता है, गलत कहते हो कि उन पर तबर्रा करता है। तो मेरे भाइयों, ये आपके सामने आ गया है कि हजरत अमीर मुआविया को कह रहा है कि अगर वो आज दुनिया में आ जाएंगे वो इंजीनियर अली मिर्जा को कहेंगे तू तो मेरा भी निकले पियो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस पे जितना अस्तगफार किया जाए वो कम है। मेरे भाइयों, इस बंदे की पकड़ करो, ये अपने हद से निकल चुका है। अब ये इसकी राफजियत भी खुल रही है, इसका सहाबा पे तबर्रा करना भी खुल रहा है। ये ऐसे नहीं खोला, मैं आपको बताता हूँ। इसने 2015 में ये रिसर्च पेपर लिखा था, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसने हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो जंग थी उसके बाद इसने सारा वो करके नोट लिखा था कि जंगे जमल और जंगे सफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से लड़ने वालों को 2 गुना और मुखालिफिन को भी 1 अजर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से शरीक सहाबा मुजतहिद थे। ये इसने 2015 में लिखा, हमारे बंदों को घेरा सारा कि यार ये तो वही अहले सुन्नत का मुकदमा लेके चल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये मैं आपको सुनाता हूँ। देखें जी, मेरी तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि रिसर्च पेपर नंबर 5A में ये जो कुछ मैंने लिखा हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से, तो इसे आप मेरी इज्तिहादी खता समझ लें। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है कि जो 2015 में मैंने लिखा था इसको मेरी इज्तिहादी खता समझ लें। और फिर इसने आगे जाके कहा था कि मैंने हिकमत के तहत लिखा था। उसे बताया है हिकमत क्या थी, ताकि लोग मेरी बात तो सुने। तो ये इसकी हिकमत थी। और ये यही हिकमत नहीं है जो ये मुंह बड़ा करके फुलाकर जो कहता है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो ये रट लगाता है कि मैं तो उनको सहाबी मानता हूँ, उनको रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूँ। अब देखें, वो भी इसकी हकीकत खुल गई है। ये उनके बारे में भी क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं उनको रज़ियल्लाहु अन्हु हिकमत के तहत कहता हूँ। मेरे भाइयों, आपकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही, आपको अभी नहीं पता चल रहा ये अहले सुन्नत की सफ़ों में घुसकर उनके अकायद की मोहब्बत जो सहाबा किराम उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। ये अगयार के जो कंसेप्ट है उसको फरोग दे रहा है और नफरत सहाबा में यहाँ बैठा हुआ हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। मेरे भाइयों, आंखें खोल लो, ये सुनिए क्या कह रहा है। पिछले
इस 10 साल के अंदर मुझे सबसे ज्यादा मुखालफत जिस बात पे उठानी पड़ी ना, वो एक थी कि मैं हजरत मुआविया को रदी अल्लाह ताला अन्हो क्यों कहता हूं। वो कहते हैं बुखारी मुस्लिम से भी आपने आले उमैया की जराइम की पूरी लिस्ट बता दी है, उसके बावजूद आप जो बाकी मामलात हैं उनको देखते हुए भी मेन बीच में जो पर्सनैलिटी है वो तो हजरत मुआविया की, आप उनको रदी अल्लाह ताला अन्हो क्यों कहते हैं। तो मेरा एक मौक़िफ़ है, आप उसे दावत की हिकमत समझ लें या आप ये समझें कि मैं एक रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता। ये आप लोगों ने सुना कि पिछले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा मुझे तनकीद कही गई है, तनकीद का निशाना बनाया गया, वो ये कहा कि आप हज़रत अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कहते हैं। मेरे भाइयों, अपने ईमान को हाजिर नाजिर करके जानो, अपने गिरेबान में झांकर ये चीज़ सोचो, क्या एक सुन्नी बंदा एक दूसरे सुन्नी को ये कह सकता है, क्या एक सहाबी रसूल को रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कहते हैं? क्या एक सुन्नी ये कह सकता है? इसका मतलब है कि ये कोई सुन्नी नहीं कहेगा, ये अगयार कहेंगे, वो लोग कहेंगे जो सहाबे रसूल पर तबर्रा करने के कायल हैं, ये वो लोग कहेंगे जो सहाबा पे गाली देते हैं उनको, ये वो कहेंगे जो सहाबा को नौज़बिल्लाह काफिर कहते हैं। वो लोग ऐसे बातें करते हैं और वो लोग इससे पूछ रहे हैं कि आप इसको रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कहते हैं। ये भी आपके सामने नहीं पता चलता और फिर कह रहा है कि मैं उनको रज़ी अल्लाह अन्हु इसलिए कहता हूं कि ये मेरी दावत की हिकमत समझ लें, ये मैं रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता, मतलब मैं कहना नहीं चाहता उनको रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन दावत की हिकमत के तहत मैं उनको कह रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, ये इसकी असल मुनाफिकत है। इसे मुनाफिकत ही तो कहते नहीं है कि आपके दिल में कुछ और ज़बान पे कुछ कह रहे हो, आप दिल से उनके खिलाफ हो, उनको तबर्रा करने के कायल हो, लेकिन ऊपर ऊपर से हमारी सुन्नी नौजवानों को घेरने के लिए आप ये वाले पैंतरे बदल रहे हो। मेरे भाइयों, आप अभी भी इसकी हकीकत जान जाइए। आपके सामने मैंने दिखाया एक सहाबी रसूल को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि अगर वो आज दुनिया में आ जाए, वो कहे तू तो मेरा भी प्यो निकला। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस पर जितना इस्तगफार किया जाए वो कम है। इस बंदे की हद देखो, इसकी मजाल देखो कि कनायों से एक सहाबी रसूल को क्या कह रहा है। आप लोग इसको क्यों नहीं पकड़ते? ईमान इतना खत्म हो चुका हुआ है, गैरत भी नहीं जागती। जो लोग इसके सुनने वाले हैं उनकी गैरत भी नहीं जागती कि एक सहाबी रसूल के बारे में ये बात कर रहा है। हमारा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि हम हर सहाबी का दिफा करेंगे, वो सहाबी कोई भी हो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर हर सहाबी तक हम दिफा करेंगे। तो एक सहाबी रसूल के बारे में ये बंदा ये कह रहा है, बंद कमरे में बैठकर चंद लोंडों को सामने बिठाकर ये कह रहा है, और आप लोगों का ईमान भी नहीं जाग रहा, गैरत भी नहीं जाग रही। जो कि सरे आम कह रहा है कि मैं उनको रज़ी अल्लाह अन्हु भी हिकमत के तहत कहता हूं, जो कि सरे आम कह रहा है कि मैंने उनको जो इज्तिहादी खता लिखा है वो मैंने हिकमत के तहत लिखा है, वो मेरी इज्तिहादी खता थी। सरे आम कह रहा है कि वो आज दुनिया में आ जाए तो वो कहें तू तो मेरा भी नाउज़ुबिल्लाह मेरा भी बाप निकला है। अस्तगफिरुल्लाह। ये इस बंदे की ईमान है, ये सुन्नियत है इस बंदे की। मेरे भाइयों, ये बंदा अहले सुन्नत की सफ़ों में घुसकर हमारे मौक़िफ़ की धज्जियां उड़ा रहा है, गैर महसूस तरीके से स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। इसको पहचाने जाने। मैं तमाम उलमा कराम से भी कहूंगा कि इस चीज़ को भी देखें, बुनियाद बनाएं और इस बंदे के खिलाफ इसकी सरकोबी करें, अवाम को बताएं, जो इसका सुनने वाले हैं। गैरत को जगाओ, गैरत को जगाओ। क्या कर रहे हो भाई? फिर मुझे कहने दो कि दस्तार के हर तार की तहकीक का लाजिम हर साहब दस्तार मुअज़्ज़िज़ नहीं होता। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा, नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खूब मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। किसी गलत फहमी में ना रहना इंजीनियर साहब। मेरे भाइयों, चीजें आपके सामने है, मुकदमा मैंने आपके सामने रख दिया है, अब फैसला आपका है। वो लोग जो कि ऑलरेडी दूसरी अपने आप को सुन्नी नहीं कहते, मैं वो मेरे मुखातिबीन ही नहीं है। जो लोग अपने आप की निस्बत अहले सुन्नत जमात से करते हैं, अपने आप को सुन्नी समझते हैं, जो कहते हैं हम अहले सुन्नत के मनहज पर हैं, उस मौक़िफ़ पर हैं, तो ये कतन अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा कर रहा है। हकीकत आपके सामने, आंखें खोलें, इस बंदे की सरकोबी करें। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़ वक़ार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।